हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नाविक के ऊपर। नाविक एक इंडियन जीपीएस सिस्टम है। जैसे गूगल मैप काम करता है, सेम लाइक नाविक भी हमारे इंडिया का खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, जिससे हम अपने देश में किसी भी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और ऐसे हमें ज़रूरत क्या पड़ी कि हमें अपना जो जीपीएस सिस्टम वो लॉन्च करना पड़ा, और ऐसा क्यों हमें फील हुआ। तो इसके लिए हमें अपने ही देश की कुछ पास्ट की एक्टिविटी देखनी होती है। तो पहले में जब कारगिल वॉर चला 1999 में, तो हमने यूएस में कुछ ऐसी जीपीएस से कुछ इमेजेस की डिमांड करी कि हमें जीपीएस का लाइव डाटा चाहिए, कि हम जिससे कंट्रीज़ को हम अपनी को सेव कर सकें, और जहाँ जहाँ कुछ स्ट्रेटजी बनानी थी उसमें हमारी हेल्पफुल हो सके। पर यूएस ने वो डाटा देने से डिनाई कर दिया। दे फुल्ली डिनाई, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस कंडीशन विच विल बी इफेक्टिव या हेल्पफुल फॉर इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पे मना कर दिया यूएस ने क्लियरली। मना करने की वजह से हमें इसकी पावर का बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया कितना ये यूज़फुल है। तो इंडिया ने ये तभी डिसाइड कर लिया था कि हम इसको आगे जाके अपना डेवलप करेंगे। ये सेम ऐसा ही है जैसे इंडिया को यूएस ने क्रायोजेनिक जो इंजन है इसरो के लिए लॉन्च करने के लिए नहीं दिए थे पहले में। सेम लाइक उसको डेवलप करने में इंडिया को बहुत टाइम लगा, बट इंडिया के इसरो ने वो भी कर दिखाया। अभी फ़िलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ऐसे इसलिए हमें अपना डेवलप सिस्टम करना पड़ा सैटेलाइट्स का। अब ये डेवलप करने के बाद में अदर और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहले से ही ये सब कुछ डेवलप कर लिया है। तो हम ऐसे सिंगल नहीं हैं। हमारे से अलावा जो चाइना है बोंगडू यूज़ करता है, रसिया है वो यूज़ का ग्लोनास यूज़ करता है, यूरोपियन देश गैलीलियो यूज़ करते हैं, जापान क्वास QZSS क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम का जापान यूज़ कर रहा है। तो हम 6th नंबर पे आते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। और ये सभी कंट्रीज इसीलिए कर रही हैं क्योंकि ये यूएस पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। अभी आप देख सकते हो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो यूएस की जितनी भी कंट्रीज रशिया में सपोर्ट कर रही थी या अपना बिजनेस चला रही थी, वो सारा सारा बिजनेस बंद करके वहाँ से एग्जिट हो गई रशिया से फुल्ली। तो ऐसी कंडीशन जब हमारे देश पे भी अगर वार का खतरा आता है, तो ये देश अपने प्रॉफिट के लिए वापस हो जाएंगे, ये कंफर्म है। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे। तो यही सब चीज़ों को देखते हुए फ्यूचर की ऑप्टिमिस्टिक के लिए इंडिया ने ये नाविक लॉन्च किया। तो हम सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं। अब इसको मॉनिटर कौन करता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू है, जो ये सारा प्रिवेंट करती है जो सिग्नल्स होते हैं इनके वो आपस में इंटरफेयर ना करें। इन सब के लिए इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होती है। और जो अगर हम बात करें कि अगर फ्यूचर में इंडिया का प्लान क्या है, खाली जो अभी नाविक है प्रेजेंट में वो सर्विस दे रहा है इंडिया और इंडिया के आसपास की जो जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हीं के लिए। बट फ्यूचर में क्या इंडिया नाविक को ग्लोबली नहीं पहुंचाना चाहता, ये चाहते हैं। इसीलिए इंडिया में भी 2024 में 24 सैटेलाइट्स और भी लॉन्च करने वाला है, जिससे नाविक एज ग्लोबली पहुंच जाएगा। और वो सिस्टम इतना पावरफुल होगा कि वो पूरे ग्लोबल का मैप और पूरे ग्लोबल को जैसे सेम लाइक गूगल मैप वो यूज़ करेंगे नाविक का। तो इट्स ए गुड चांस फॉर इंडिया आल्सो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।